मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ऑर्गेनिक में डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेस 100 क्वेश्चन। 100 मुझे बनाना है और 100 आपको बनाना है। पैकेज में है 200+ क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली 200 है, तो 50% 50 मैं बनाऊंगा, 50 आप बनाएंगे, 100 क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, 100 आप बनाएंगे। तो एक लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है जिसमें मैंने आपको सिखाया था इंडक्टिव फैक्ट प्लस आई फैक्ट माइनस आई फैक्ट, वो जरूरी है एसिड बेस अरेंज करने के लिए, वो जरूरी है। फिर उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया था आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेट किया था। अब प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, बहुत सारा क्वेश्चन। 1-2 पॉइंट हो गया था, थर्ड पॉइंट सिंपल क्वेश्चन, सबसे आसान। सबसे आसान क्वेश्चन, स्टार्टिंग 4-5 क्वेश्चन सबसे इजी। ये है सबसे आसान क्वेश्चन। बताइए, इन चारों में हमें अरेंज करना है एसिडिक ऑर्डर। सबसे इजी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे आसान। 1 2 3 4 आप जानते हैं कि एसिडिक प्रोपोर्शनल टू 1 बाई प्लस आई फैक्ट या प्रोपोर्शनल टू 1 बाई कार्बन। सो एसिडिक जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई कार्बन या एसिडिक प्रोपोर्शनल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। वैसे एसिड 1 हुआ और 2 3 4, जितना कार्बन कम रहे उतना अच्छा एसिड। रिजल्ट आप लिखना हो लिख सकते हैं, बट एकदम आसान सा अरेंज करने के लिए। सो विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, in number of carbon atom, the acidic strength will decrease. Will decrease. सिंपल। तो कार्बन एटम जैसे जैसे बढ़ाएंगे वीक एसिड होते जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं कार्बन सेम कर दूं तो नंबर ऑफ कार्बन मैं सेम कर दूं, जैसे आसान सा है, पढ़ा हुआ सब आपका। फोर्थ पॉइंट, मान लिया मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया कुछ ऐसा। कई बार आप पढ़ चुके हैं, कॉमन नेम से आता है पेपर में, एक नेम से आता है, जैसे ये हो 4 कार्बन। सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये हो गया। मान लिया मैंने कार्बन सब में सेम कर दिया, सब में नंबर ऑफ कार्बन सेम कर दिया, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, सब में कार्बन C4H10O चेक कर लीजिए, मैंने सब में कार्बन सेम कर दिया,
कार्बन नंबर ऑफ कार्बन जस्ट में 4C4H10O, पहले कई बार पढ़ा हुआ आप। मुझे एसिडिक ऑर्डर चाहिए, तो आप चेक कर लीजिए। आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा यहाँ, क्योंकि सारे डोनर ग्रुप आप पढ़े हुए हैं, सब डोनर ग्रुप नजदीक 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 हैं, सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट उससे थोड़ा सा कम, से थोड़ा सा कम, तो इंडक्टिव इफेक्ट ऐसा हो गया। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप थोड़ा पीछे चला गया तो इंडक्टिव इफेक्ट और कम। यहाँ तो इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि सारे ग्रुप एक एक करके धीरे धीरे पीछे जाना शुरू कर गया और सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ हुआ। प्लस आई इफेक्ट, यहाँ इस ग्रुप का चलते ये पढ़ा हुआ आपका, ये है 3 डिग्री अल्कोहल, और ये अल्कोहल देखेंगे तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री एक ही कार्बन से अटैच है, और ये भी 1 डिग्री अल्कोहल, ऐसे आप देख सकते हैं। तो बेस्ट एसिड हुआ आपका 1, मिनिमम प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट मिनिमम रहेगा, क्योंकि ये जैसे जैसे चारों ग्रुप एक एक करके पीछे जाएंगे प्लस आई इफेक्ट घटते जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले जस्ट लेक्चर में। यहाँ तीनों ग्रुप, तीनों कार्बन, चारों कार्बन काफी क्लोज है एसिडिक हाइड्रोजन के, इसलिए यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा आपका। नेम भी आप लिख सकते हैं, आप नेम पढ़ा हुआ है, आप नेम लिख लीजिए सबका सामने। आप जानते हैं इसको N नॉर्मल और ब्यूटाइल अल्कोहल, ये है आपका आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। यह है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और यह है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये अब आपको एसिडिक ऑर्डर चाहिए, तो एसिडिक में 1 2 3 4, 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी एक रिजल्ट है। अल्कोहल का एसिडिक जो होता है ऑर्डर आपको लिखना हो तो ये भी एक रिजल्ट है। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को। तो एसिडिक 1 2 3 4, so 1 2 3 and 4, ये है एसिडिक ऑर्डर। सब पहले पढ़े हुए हैं आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, जीओसी में, थर्ड टाइम आप पढ़ रहे हैं, तो काफी आसान है। एसिड बेस हम लोग को रीअरेंज करना है, अलग अलग टॉपिक में जो पढ़ा हुआ है एक जगह कलेक्ट करना है हम लोग को। नेक्स्ट एग्जांपल, 5 1 CH3 और COH, 2 CH2F और COH, 3 CH2Cl, 4th CH2Br। एकदम आसान था, सिंपल क्वेश्चन और खूब आता है। चलिए ये हो गया। मुझे चाहिए एसिडिक ऑर्डर, ठीक है। एसिडिक आप देख रहे हैं यहाँ होगा प्लस आई इफेक्ट, इसमें जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं प्लस आई इफेक्ट, यहाँ माइनस आई इफेक्ट। हम लोग पढ़े हुए हैं, ऑर्डर पढ़े हुए हैं, यहाँ माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन के चलते ज्यादा, क्लोरीन के चलते कम, ब्रोमीन के चलते और कम, तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, यहाँ माइनस आई इफेक्ट थोड़ा कम, यहाँ माइनस आई इफेक्ट बहुत कम, ऐसे हो गया आपका। तो एसिडिक ऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे ऐसे। तो एसिडिक, सो माइनस आई इफेक्ट, एसिडिक जो है माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बेस्ट एसिड हो गया आपका 2, 2 के बाद 3, फिर हो गया 4, फिर हो गया 1, तो यह है एसिडिक ऑर्डर।
2 4 2 3 4 1, क्योंकि आप कॉपी में पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे आपका ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट में, हम लोग डिस्कस किए थे कि फ्लोरीन ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है क्लोरीन और ब्रोमीन से। तो कॉपी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। नेक्स्ट, सिक्स, नंबर 1। सो आपका ये है CH3 और CH। नंबर 2 CH2Cl CH। नंबर 3 CHCl2 COH, एकदम आसान सा। नंबर 4 CCl3 और COH। मुझे अरेंज करना है एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना है इन चारों में। एकदम आसान, कितना इजी है। मतलब यहाँ तीन तीन निगेटिव है, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप 3 ग्रुप है, क्लोरीन, तीनों क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। यहाँ पे है 2 क्लोरीन है, यहाँ पे ओनली 1 क्लोरीन है, और ये है आपका प्लस आई इफेक्ट ऐसे। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट काफी ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, तीन तीन क्लोरीन ग्रुप है। यहाँ माइनस आई इफेक्ट थोड़ा उससे कम हुआ, यहाँ माइनस आई इफेक्ट थोड़ा और कम हो गया, और ये तो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है ये। तो मेरा एसिडिक ऑर्डर हो गया 4 3 2 1। 4 3 2 and 1। ये हो गई। नेक्स्ट, सेवन। नंबर 1, मान लीजिए ऐसा इस तरह से लिखा हुआ CH3 और CH2 और CH2 COH है। देखिए यहाँ पे, और ऐसा लिखा हुआ CH2Cl CH2 CH2 COH। नेक्स्ट, थर्ड CH3 है और यहाँ लिखा हुआ CHCl CH2। देखिए ऐसा। नेक्स्ट तरफ फोर्थ में ये है CH3 और CH2, और यहाँ है CH और Cl COH। ऐसा हो गया। इनमें सबसे अच्छा एसिड, बेस्ट एसिड हो गया 4, फिर 3, फिर 2 एंड 1, क्योंकि इनमें, इन तीनों में माइनस आई इफेक्ट है। यहाँ पे तीनों में क्लोरीन ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप वेरी क्लोज टू द एसिडिक हाइड्रोजन, इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ जो है इस लास्ट वाले में माइनस आई इफेक्ट ग्रुप क्लोज टू एसिडिक हाइड्रोजन, सो एसिडिक हाइड्रोजन के काफी क्लोज है। ये जो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है वो क्लोज टू एसिडिक हाइड्रोजन, वो एसिडिक हाइड्रोजन है उसके काफी क्लोज है।
और क्लोज होने के चलते स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। सो एसिडिक जो हुआ आपका 4, देन 3, 2 एंड देन 1। ये ऑर्डर 4, 3, 2 एंड 1। नेक्स्ट 8, ऐसे खूब प्रैक्टिस करना। तो इंडक्टिव फैक्ट को कैसे यूज करना है वो सब आप सीखिए। नेक्स्ट एग्जांपल, ये देखिए, सो मुझे चाहिए एसिडिक ऑर्डर। एसिडिक ऑर्डर यहाँ पे, ओ सॉरी 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 मिस्टेक, यहाँ चेंज करना था, CHF2 ऐसे इस तरह करना था। जो भी क्वेश्चन होगा ना एक पैटर्न में रहेगा, हमेशा एक रिदम में क्वेश्चन रहता है। तो जैसे इसमें 2 फ्लोरीन है, यहाँ भी 2 फ्लोरीन है और यहाँ भी 2 फ्लोरीन है। ये देखिए दोनों फ्लोरीन सबसे नजदीक है। यहाँ देखिए तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन के सबसे नजदीक में 2 फ्लोरीन है। जो एसिड ग्रुप है, एसिडिक हाइड्रोजन है, उसके सबसे नजदीक में दोनों फ्लोरीन है। तो यहाँ -I इफेक्ट ज्यादा हो गया। यहाँ देखिए एक फ्लोरीन नजदीक, एक थोड़ा सा दूर चला गया, तो ये हुआ -I इफेक्ट, थोड़ा उससे कम। यहाँ देखिए यहाँ दोनों फ्लोरीन काफी दूर चला गया, तो यहाँ -I इफेक्ट एकदम कम। और इसमें जो हो गया वो +I इफेक्ट। चेक कर लीजिए। सो मुझे एसिडिक चाहिए, बेस्ट जो हुआ वो 3 के बाद हो गया 4 के बाद 2 और 1। ये एसिडिक ऑर्डर। नेक्स्ट काफी नजदीक है ना एसिडिक हाइड्रोजन के, 2 -I इफेक्ट ग्रुप है, एक दूर हो गया, यहाँ दोनों दूर हो गया, वो तो +I इफेक्ट हो गया। करिए, कंप्लीट करिए, इसको कंप्लीट करिए। मुझे चाहिए इन चारों में एसिडिक ऑर्डर, चारों का एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना है। देखिए आप प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ -I इफेक्ट ग्रुप है और यहाँ भी -I इफेक्ट ग्रुप है, बट ये क्लोरीन जो है -I इफेक्ट ग्रुप एसिडिक हाइड्रोजन के नजदीक है,
तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा बड़ा करना होगा, यहाँ पे ये माइनस आई इफेक्ट थोड़ा बड़ा करेंगे, ऐसे ऐसे बोल देंगे। ये क्लोरीन है, ये भी माइनस आई इफेक्ट है, बट एसिडिक हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर हो, तो ये हुआ माइनस आई इफेक्ट, ऐसे इस तरह से। ये सिर्फ कार्बन है, 1 कार्बन है और यहाँ 2 कार्बन है जो डोनेट कर रहा है, जो हम लोग इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पे है प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट हुआ, और यहाँ प्लस आई इफेक्ट कुछ ज़्यादा, क्योंकि 2 कार्बन है ना, तो प्लस आई इफेक्ट कुछ ज़्यादा हो गया। एसिडिक प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो यह आईटी एडवांस क्वेश्चन है, बट एकदम आसान। तो एसिडिक में 2, देन 4, देन 1 एंड 3, हो गया। 10, इन चारों में मुझे एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना है। क्लास में सब रिजल्ट प्लानिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े हुए हैं, बनाइए। हम लोग जानते हैं यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा नाइट्रो ग्रुप का। हम लोग पढ़ चुके हैं कि नाइट्रो ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद फ्लोरीन, यहाँ माइनस आई इफेक्ट उससे कम होगा, और उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन का तो माइनस आई इफेक्ट और छोटा हो जाएगा, और ये तो प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पे कार्बन मिथाइल ग्रुप वो तो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, ठीक। तो हम लोग पढ़े हुए हैं ना ऑर्डर, आप जानते हैं कि ये माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है हम लोग लिस्ट बनाए हुए हैं, जिसमें नाइट्रो लीड करता है, फिर फ्लोरीन क्लोरीन, इन तीनों में कंपेयर करना हो तो एसिडिक हो गया, एसिडिक 2 3 4 1। ये एसिडिक ऑर्डर 11। आईटी मेन का बहुत सारे क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन अभी करता हूं मैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है आईटी मेन का। नंबर 1, एसिटिक एसिड। नंबर 2, क्लोरोएसिटिक एसिड। नंबर 3, डाइफ्लोरो। नंबर 4, फ्लोरोएसिटिक एसिड। नहीं, एसिडिक ऑर्डर चाहिए इसका।
इनका एसिडिक ऑर्डर आप जानते हैं, अगर आप सारे नेम को स्प्लिट करेंगे, यह है एसिटिक एसिड। सो ये एसिडिक एसिड जानते हैं आप, ठीक। क्लोरो एसिडिक एसिड, इसका मतलब हुआ CH2Cl और COH2। डाइफ्लोरो एसिडिक एसिड CHF2 और COH2। फ्लोरो एसिडिक एसिड CH2F, COH ग्रुप होगी। ऐसा देखिए, यह है आपका माइनस इफेक्ट। दो दो ग्रुप है ना, दो दो फ्लोरीन है यहाँ पे माइनस इफेक्ट, यहाँ भी है, यहाँ क्लोरीन है माइनस इफेक्ट, बट यहाँ प्लस इफेक्ट। चेक कर लेंगे, पढ़ा हुआ आपका। तो एसिडिक ऑर्डर, बेस्ट हो गया 3, देन 4, 2 and 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 हो गया एसिडिक ऑर्डर। ये हो गया। जो एसिड होता है आप जानते हैं, ठीक है, एसिड आप जानते हैं कि एसिड का मतलब होता है प्रोटॉन और डोनर, ठीक है, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, आप समझिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में मैक्सिमम, स्ट्रॉन्ग एसिड के पास मैक्सिमम H प्लस होगा। H प्लस का मतलब आयन, ठीक है, तो मैक्सिमम आयन होगा। और जिसके पास ज्यादा आयंस हो बेस्ट कंडक्टर होता है। कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आयंस, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, सो स्ट्रॉन्ग एसिड मैक्सिमम आयन, H प्लस मैक्सिमम आयन, बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर। सो इसमें पूछा जाता है एसिडिक के जगह साथ साथ पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, सेम ऑर्डर। सो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, सेम ऑर्डर, 3 4 4 2 1, सेम ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट 12, आईटी मेन का ही कुछ क्वेश्चन और मैं लेता हूं। नंबर 1, इस साल का ही एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, इस साल का ही पूछा 2019 का, लास्ट ईयर का, CH2F। नंबर 2, CH2CN। नंबर 3, सो NO2 और Cl है, CH2 और NO2। फोर्थ, CH2Cl। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था आईटी मेन का। सो मुझे एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना है और ऑप्शन में डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ। मैंने ऑर्डर ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह से ऑर्डर लिखा हुआ, ऑप्शन लिखा हुआ, बट जरूरत नहीं है, आप बना लेंगे। देखिए सिंपल सा,
एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना है, हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो माइनस आई इफेक्ट में इन चारों ग्रुप में सबसे ज़्यादा लीड करेगा NO2, और देन उसके बाद साइनाइड, फिर फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो इससे पहले जो थ्योरी मैंने पढ़ाया था वो खूब अच्छा रहना चाहिए, उसी से तो मैं बना रहा हूं। यहां है माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा इसका, उसके बाद माइनस आई इफेक्ट में ये हो गया साइनाइड, इससे छोटा हो गया फ्लोरीन, और इससे भी छोटा हो गया क्लोरीन। सो सबसे लो एसिड में फोर्थ, वन टू थ्री, फोर्थ हुआ, फिर 1 2 3 एसिडिक ऑर्डर 30। आईटी मेन का ही कुछ क्वेश्चन और मैं लेता हूं। आईटी मेन का क्वेश्चन में जैसे ये पूछा हुआ है, बताइए कि लोएस्ट pKa, सो लोएस्ट pKa 4 ABCD। सो ऑप्शन में CH3 CH2 COH लिखा हुआ। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एक ही ऑप्शन बस टिक करना है इसमें, लोएस्ट pKa। रीडिंग करना मैंने बता दिया था, pKa का मतलब क्या है बताइए। देखिए मैंने आपको बताया था लो pKa, ठीक है, लो pKa। लो pKa का मतलब लो बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिडिक। pKa जो है मैंने आपको बताया था Ka प्रोपोर्शनल टू एसिड, ये एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो pKa जो होता है माइनस साइन के चलते ये बेस को रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोग लास्ट क्लास सब रिलेट कर लिए थे। तो आप अगर लो pKa का मतलब लो बेस, लो बेस का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। सो लो pKa का मतलब लो बेस, या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये सब रिलेट करिए, ये सब रिलेट करना मैंने लास्ट क्लास आपको सिखा दिया था। स्ट्रॉन्ग बेस सबसे कम कार्बन हो गया। नेक्स्ट 14, सो एसिडिक स्ट्रेंथ चाहिए CH3COH, आइडिमेन का ही है CH3COH। CH3O, थ्री CF3, फोर्थ CH3, मुझे एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना है। इसमें एसिडिक ऑर्डर अरेंज करने के लिए पूछा हुआ है टीम मेन में। तो एसिडिक ऑप्शन रहेगा, बट हमें जरूरत नहीं है ऑप्शन का। बताइए सबसे अच्छा एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड
3, 3 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एसिडिक में हो गया सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड 3। सबसे वीक कौन, सबसे वीक हो गया 4। देख रहे हैं यहाँ पे कितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ऐसे, यहाँ पे हाई प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे 3 माइनस आई इफेक्ट है। ये माइनस आई इफेक्ट होता है बट कम, इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत कम, और ये इसका तो प्लस आई इफेक्ट है, जानते हैं एक ही कार्बन है ऐसे, ये हो गया। तब 4 सबसे वीक एसिड होगा प्लस आई इफेक्ट में, देन 1 एंड देन यहाँ पे हो गया 2 3 हो गया एसिडिक ऑर्डर। नेक्स्ट, फिफ्टीन, ये भी मेन का ही क्वेश्चन है, आईटी मेन का ही क्वेश्चन। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड सिर्फ एक चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो इन चारों में एक चाहिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, वो बताइए, सिर्फ एक चाहिए, अरेंज नहीं करना। तो आप देखेंगे इन दोनों में माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ आपका माइनस आई इफेक्ट है बट थोड़ा सा कम, क्योंकि क्लोरीन दूर हो गया, और यहाँ माइनस आई इफेक्ट है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो है माइनस आई इफेक्ट ग्रुप क्लोज टू एसिडिक हाइड्रोजन, वो एसिडिक हाइड्रोजन के काफ़ी क्लोज है। तो ये तो प्लस आई इफेक्ट है, इसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, बेस्ट जो होगा वो डी। यहाँ पे देख रहे हैं माइनस आई इफेक्ट ग्रुप क्लोज टू एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन के काफी क्लोज हो गया। 15 16 बेटे अगर 3 रहे, सिर्फ ये तीनों रहे, सिर्फ यही तीनों रहे तो मुझे एसिडिक ऑर्डर चाहिए था। अगर ये तीनों रहेगा तो मुझे एसिडिक ऑर्डर चाहिए। तो आप जानते हैं ये तो आसान है, यहाँ पे है, इस जगह पे है माइनस आई इफेक्ट कुछ ज्यादा, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट बड़ा सा, यहाँ माइनस आई इफेक्ट थोड़ा कम, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया। ये तो है आपका कुछ नहीं हाइड्रोजन, नो प्लस आई इफेक्ट नो माइनस आई इफेक्ट लिख सकते हैं आप इसको। तो इस रूल के हिसाब से जो हुआ सबसे अच्छा तो एसिड हो गया 2,
फिर हो गया 1, फिर हो गया 3। बट इसमें मुझे एक और ऐड करना था, एक और ऐड करना, जैसे 1.4 ऐड करना। अगर मुझे यहाँ बेंजोइक एसिड ऐड करना, यहाँ एक बेंजोइक एसिड हम लोग को यहाँ पे ऐड करना ऐसे, तब अब 4 का चाहिए, अब एसिडिक ऑर्डर चाहिए। तो एक प्लान देखिएगा, एक वो प्लान मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ, जैसे अल्काइन टॉपिक में, आपका अल्कोहल टॉपिक में, मैं उस प्लान को मैंने आपको समझाया था। प्लान समझिए, तो मैंने आपको बताया था, उससे मैं बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग उससे डिस्कस करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्प होता है उस प्लान के से आपको। देखिए, हम लोग पढ़े हुए हैं, एप्लीकेशन भी सीखे हुए हैं, तो हम लोग जानते हैं कि एसिडिक जो ऑर्डर होता है, ये इनऑर्गेनिक एसिड सबसे अच्छा होता है। ये एक जनरल ऑर्डर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग पहले भी बहुत चीज़ पढ़े हुए हैं, आगे भी इस टॉपिक में भी रिपीट कर लेंगे हम लोग। ये नेक्स्ट, उसके बाद होता है बेंजोइक एसिड। इसके बाद जो होता है नाउ एसिडिक एसिड। नाउ इसके बाद होता है आपका H2CO3। फिर इसके बाद फिनॉल आता है। फिर उसके बाद आता है वाटर। वाटर के बाद होता है अल्कोहल। अल्कोहल के बाद आता है एसिडलिन। एसिडलिन के बाद होता है NH3। उसके बाद होता है RH, अल्केन। ये है एसिडिक ऑर्डर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इनऑर्गेनिक लीड करेगा, और उसके बाद ऑर्गेनिक के जो ये सब रिजल्ट है वो इस पैटर्न पे आपको फॉलो करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20+ क्वेश्चन इस ऑर्डर से बन जाएगा। 10 तो IIT एडवांस में पूछा हुआ है और मैं पढ़ा चुका हूँ। अल्कोहल टॉपिक में मैंने डिस्कस कर दिया है, फिर से मैं कर दूंगा आपको, फिर से हम लोग रिपीट कर लेंगे। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। तो अगर फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड रहेगा तो बेंजोइक एसिड पीछे जाएगा। तो यहाँ पे आप इन ऑर्डर को तो फॉलो करेंगे। 2 बेस्ट है, फिर है 1, फिर है आपका 3, और बेंजोइक एसिड फॉर्मिक एसिड के पीछे रहेगा 4। ये हो गया 16, 17। देखिए 17, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, H2O2। अब मुझे इन चारों में एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना है। करिए, प्लान करिए। सो 1 2 3 4। एकदम आसान सा, समझिए ऐसे। यहाँ पे इथाइल अल्कोहल, वाटर, वाटर को ऐसे लिखिएगा, H2O2, H2O2 को ऐसे लिखिएगा। देखिए ये चारों में कॉमन है, उन चारों में, तो चारों में वो फिगर राइट साइड वाला तो सब में कॉमन है, और ये है एसिडिक हाइड्रोजन। इन्हीं के बारे में हमें स्टडी करना है। ये है एसिडिक हाइड्रोजन, ये तो कॉमन है, सब में है। अब इन साइड में जो इधर लोग हैं ना, उनका इफेक्ट देखना है। जैसे मिथाइल ग्रुप, ये है प्लस आई इफेक्ट।
ठीक। इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप जो है वो ज्यादा डोनेट करेगा, तो ये बड़ा प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, बड़ा प्लस आई इफेक्ट। हाइड्रोजन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, हम लोग इसको जीरो मान के चलेंगे, कुछ भी नहीं है। बट ये सी एच, इसको छोड़ दीजिए, ये सब तो कॉमन है। और उसके रिस्पेक्ट में OH ग्रुप, OH ग्रुप शो करता है माइनस आई इफेक्ट। मैंने माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताया था, मैंने आपको बताया था कि माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर मैं ऐसे सिखाया था आपको कि देखिए NO2 सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है, फिर CN होता है, COH होता है, फिर मैंने बोला था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर उसके बाद मैंने बताया था OR, और इसके बाद मैंने लिखा था OH, फिर मैंने लिखा था NH2। तो OH ग्रुप का जो नेचर है वो माइनस आई इफेक्ट है, मैं क्लास में बता चुका हूं। तो जो कॉमन है उसको छोड़ दीजिए, अब बाकी जो बच गया ना उसके नेचर को स्टडी करिए। तो इसका नेचर हो गया माइनस आई इफेक्ट, ये तो सब में है, सब में एक जैसा है, तो माइनस आई इफेक्ट। अब तो आपका हो गया बेस्ट एसिड। 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 1, देन 2, हो गया एसिड। 4, 3, 1, 2, नेक्स्ट। फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, नहीं मुझे एसिडिक ऑर्डर चाहिए, मुझे एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना। देखिए एकदम आसान सा, फॉर्मिक एसिड ऐसे लिखते हैं, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, जानते हैं आप, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, पढ़े हुए हैं, सारा कॉमन नेम आपका पढ़ा हुआ है। अब इनमें ये जो ग्रुप है वो तो कॉमन है, ये ग्रुप आप जानते हैं, ये ग्रुप तो चारों में एक जैसा, ये चारों एक जैसा, चारों में राइट साइड में जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन, चारों में एक जैसा। सो एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक एसिडिक एसिडिक, चारों में एसिडिक हाइड्रोजन है। नेक्स्ट, अब इसका प्रॉपर्टी, ये जो ग्रुप है इसका प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी आप जानते हैं ये। अब ये जो बच गया ये है माइनस आई इफेक्ट, और काफी क्लोज है, बहुत क्लोज है एसिडिक हाइड्रोजन का, तो ये हुआ माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा दूर हो गया, यहाँ पे दूर इस ग्रुप से, इस एसिडिक, मान लीजिए इनको एसिडिक हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो उसके रेफरेंस में ये लोग माइनस आई का है रोल प्ले करेगा, तो ये दूर हो गया, तो दूर हो गया तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट थोड़ा कम, तो ये है माइनस आई इफेक्ट कम। यहाँ तो काफी दूर हो गया ना, तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट एकदम कम, ऐसे। उसमें तो कुछ नहीं,
तो माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा रहेगा उतना एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो एसिडिक। 2, 3, 4 एंड 1, ये है एसिडिक ऑर्डर। हो गया। कितने हो गए, 18। वाली प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस करेंगे और कई टाइप का वेरिएशन मैं कराऊंगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं।